लोग स्पेशली जो है वो 30 अक्टूबर के आर्टिकल को देखेंगे। कुछ आर्टिकल जो मैं आपको आज कवर करने वाली हूँ उसके बारे में मैं आपको जो है नोटिफाई कर देती हूँ। स्पेशली जो है हर रोज़ जो है वो दैनिक जागरण को कवर करते हैं, तो उसी सीरीज़ को हम कवर करने वाले हैं। स्पेशली ये अच्छे आर्टिकल कुछ है 4, तो उसको देखेंगे। जैसे आपका 30 अक्टूबर के आर्टिकल को देखने वाले हैं, ठीक है ना। न्यूज़पेपर जो है दैनिक जागरण आपने देख लिया है, डेली एडिशन को हर रोज़ कवर कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ को जो है हम आगे बढ़ाने वाले हैं। स्पेशली कुछ आर्टिकल जो है वो पॉलिटिकल है, तो उसको कवर नहीं करेंगे, वो हमारे मेन सेंसर राइटिंग से रिलेटेड नहीं है। लेकिन कुछ आर्टिकल जो है वो आपके इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से आपको देखना चाहिए। तो चलिए एक आर्टिकल जो है मैं आपको केरल से रिलेटेड आर्टिकल देखें कि खतरे की घंटी से रिलेटेड आर्टिकल है। उसके अलावा जो है एक आर्टिकल हम यहाँ पे कवर करेंगे। स्पेशली जैसे बांधों की सुरक्षा से आपका ध्यान देने की बात की गई है कि किस तरह से जो है हमारे बांध को जो है वो आपका लाइफ बढ़ाना चाहिए या फिर उसकी जो है मरम्मत करनी चाहिए, तो ये आर्टिकल हम कवर करेंगे। उसके अलावा एक आर्टिकल जो है स्पेशली देश की मिट्टी से जुड़ने वाले आपका अभियान जो है वो स्पेशली जो है वो जी किशन रेड्डी जी के द्वारा आपका दिया गया है। मेरी मिट्टी के मेरा अभियान है, ठीक है। तो मेरी मिट्टी मेरा देश के लिए है। और एक आर्टिकल जो हम देखने वाले हैं स्पेशली यहाँ पे जो है वो भारतीय कूटनीति की परीक्षा से रिलेटेड आर्टिकल को देखेंगे। स्पेशली आर्टिकल अच्छा है, कतर और आपका मालदीव का क्या जो है इनिशिएटिव है भारत के लिए। उसके अलावा जो है वो आपका विवेक आपका ओझा जी के द्वारा मैं आर्टिकल आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। चलिए आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पिछले 2 आपका दिनों से जो है केरल से आने वाली खबरें बहुत ही गंभीर चिंता की रही है। स्पेशली देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, केरल जो है वो स्पेशली एजुकेशन में बहुत टॉप है, लेकिन उसमें जो है आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत देखने को मिली हैं, ठीक है। उसके अलावा धर्मांतरण जो है विषय पे भी आपको देखने को हमेशा न्यूज़ मिलेगा। तो केरल भी जो है वो भारत के लिए बहुत ही जो है वो स्पेशल प्लेस हो जाता है, उस पर भी केयर करना ही होगा। चलिए देखते हैं। पहले इजराइल पे आपका बर्बर आतंकी हमले करने वाले संगठन हमास के एक आपका नेता ने मलप्पुरम जिले में एक जो है कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया, ठीक है। इसके बाद जो है कोची में जो है ईसाइयों की एक प्रार्थना सभा में एक के बाद एक जो है कई बम धमाके हुए, जिसमें जो है एक महिला की मृत्यु हो गई और कई जो है गंभीर आपका रूप से घायल हो गए, ठीक है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि इन धमाकों के पीछे कौन है और इसका जो है उद्देश्य क्या है, लेकिन जिस तरह से धमाके हुए उससे यही लगता है कि ये एक आतंकी घटना है और इसी के कारण जो है अमित शाह जो है गृह मंत्री केंद्रीय एजेंसी की घटना को जो है जांच के लिए तो तत्काल रवाना कर दिया, ठीक है। उन्होंने केरल के आपका मुख्यमंत्री के से बात की, लेकिन वह जो है दिल्ली में फ़लस्तीन के समर्थन में धरने पे बैठे थे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि फ़लस्तीन के समर्थन के नाम पे देश में हर जो है जगह प्रदर्शन हो रहा है। सोचिए फ़लस्तीन है इंडिया, मतलब क्या इन लोगों को बोलना चाहिए समझ में नहीं आता। एक अच्छे पोस्ट पे बैठ करके ये लोग अपना ही दिमाग चलाते हैं। क्योंकि भारत की यह जो है नीति है कि फ़िलिस्तीनियों का जो है अपना एक अलग देश होना चाहिए, इसलिए उनके पक्ष में आवाज़ उठाने में जो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फ़िलिस्तीन के नाम पर जिस तरह से हमास का संगठन समर्थन और महिमा मंडन किया जा रहा है, वह जो खतरे की एक बड़ी घंटी है, ठीक है। हमास को यानी हम लोग हमास को सपोर्ट कर रहे हैं अगर इसराइल के विरुद्ध में खड़े हैं तो। भले ही भारत में हमास को आतंकी संगठन न घोषित किया गया है, लेकिन इस संगठन के तौर तरीके आतंकी वाले ही हैं और इजराइल में इसके जो है वो जिस तरह से बर्बरता दिखाई, जिससे यह आपका सबसे खुंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की को भी मात करता हुआ दिखता है, ठीक है। यानी ये उसका भी बाप निकला, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि जिससे जो है वो आपका दुर्भाग्यपूर्ण, चिंतापूर्ण और शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। देश के कुछ हिस्से में मुस्लिम संगठन हमास का समर्थन करने में लगे हुए हैं। हमास का समर्थन जो करना जानबूझकर आतंक की जो है वो पैरवी करना है। यह दुखद है कि जब भारत के मुसलमानों को हमास की आपका निंदा करनी चाहिए थी, तब उनके कुछ संगठन इसकी जो है उसकी पक्षधरता करने में लगे थे। यह समझना कठिन है कि केरल की जो है वो आपका सरकार कि जमात इस्लामी हिंद की जो है युवा शाखा में एक जो है उस आयोजन की अनुमति कैसे दे दी गई जिसमें हमास के नेता को वर्चुअली संबोधित करना था, ठीक है। भारत जिस तरह से आतंकी हमलों का शिकार होता चला जा रहा है, उसी से देखते हुए देश में किसी को भी जो हमास के पक्ष में बोलने और
पहले 100 बार सोचना चाहिए, राइटर ये बताना चाहते हैं। स्पेशली अगर बात करें तो कम से कम अब तक जो है केंद्र और राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमास की पक्षधरता करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। यह ठीक नहीं है कि फ़िलिस्तीन के पक्ष में खड़े होने वाले जो है राजनीतिक दल अथवा गैर राजनीतिक संगठन हमास की निंदा करने में कतरा रहे हैं। यह वोट बैंक की आपका देशघाती, आपका सस्ती और राजनीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो स्पेशली आर्टिकल को हमने कवर किया। चलिए यहाँ पे आर्टिकल एक देखते हैं। हमारी हमारी मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान से रिलेटेड आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि देश की मिट्टी से जुड़ने का अभियान है। स्पेशली अगर बात करें तो चलिए थोड़ा सा मैं फॉन्ट को बिग साइज़ कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर विजिबल हो पाए। देखिए इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि किसी भी सच्चे नागरिक के लिए उसके देश की मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं होता। इतिहास गवाह है कि हमारे वीर आपका जवानों ने खून भी देंगे, जान भी देंगे और देश की मिट्टी कभी नहीं देंगे, ठीक है। भाव को जो आत्मसात करते हुए वतन की मिट्टी की खातिर लाखों जो बलिदान दिए और दुश्मनों को जो है मौत के घाट पे उतारा। मिट्टी से ही आपका जीवन है और मिट्टी से ही में ही जो है जीवन का अंत है। मिट्टी पवित्रता की पराकाष्ठा भी है और जो संकल्पों का जो है शक्ति भी है। अथर्ववेद में कहा गया है कि मातृभूमि पुत्रो अह पृथिव्या, ठीक है, यानी भूमि मेरी माता है और मैं उसका जो है पुत्र हूँ या पुत्री हूँ, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो है वो आपका 15 जनवरी 1897 को अपनी 4 वर्ष की विदेश यात्रा के उपरांत जब भारत लौटे यानी 1857 में, तो देश की ज़मीन पे अपना जो पहला कदम रखा तो अपने मन के आवेग को रोक नहीं पाए। स्वदेश की मिट्टी में लोट पोट होने लगे और भाव विभोर होकर हुए कहने लगे कि विदेश में प्रवास के कारण उनमें जो है मुझ में यदि कोई दोष आ गए हों तो हे धरती माता मुझे क्षमा कर देना, ठीक है। भारत में के बारे में बताया जा रहा है। यह घटना भारत की मिट्टी की विविधता को दर्शाती है। भारत की मिट्टी की संकल्प आपका शक्ति का साक्षी जलियांवाला बाग भी है। स्पेशली 13 अप्रैल 1919 को वहाँ जनरल डायर ने हमारे भारतीयों की निर्मम हत्या कर दी। तब वहाँ की जो है उसी मिट्टी को जो है हाथ में लेकर के उधम सिंह ने जनरल डायर को सबक सिखाने की संकल्प आपका लिया था। उधम सिंह ने उस मिट्टी को लगभग 21 वर्षों तक प्रतिदिन पूजा की। अंततः जो है 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को जो स्पेशली मार कर जो है हजारों निर्दोष आपका भारतीयों की हत्या का बदला लिया। इसी प्रकार हल्दी घाटी में जो हल्दिया वाले आपका हल्दिया रंग की आपकी मिट्टी शौर्य, साहस, संघर्ष, प्रेरणा और जो है विजय की प्रतीक है। लोग आज भी इस मिट्टी को अपने माथे पर लगा करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। खमनोर की जो है रक्त तलाई में महाराणा प्रताप और जो है अकबर की सेना में जो है निर्णायक युद्ध हुआ। तब हजारों सैनिकों द्वारा खून बहाने से वहाँ की मिट्टी का रंग लाल हो गया था। रक्त आपका तलाई की मिट्टी को देख करके आज भी जो है देशवासियों के मन में इसके प्रति श्रद्धा, विश्वास और रक्त आपका राष्ट्रभक्ति के जो है जीवंत आपका भाव जीवंत हो जाते हैं। स्पेशली अगर बात करें तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का भी मानना है कि भारत के ऐसे सभी जो है वो ऐतिहासिक स्थलों सहित हर घर आपका पवित्र मिट्टी का पूजन कर जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो है वो समापन जो है प्रत्येक आपका समापन कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश के रूप में माना जाए। बीते माह जो है 1 सितंबर से इस जो है वो आपका अभियान की शुरुआत की गई है। भारत के जो प्रत्येक गांव के लगभग जो है वो आपका 30 करोड़ परिवारों से अमृत कलश में जो मिट्टी या चावल का संग्रह किया गया है। अमृत कलश में मिट्टी या चावल एकत्र करने के दौरान जो है समूह के साथ जो है ढोलक, नगाड़ा और अन्य जो है वाद्य यंत्र बजाते हुए जो लोग शामिल हुए हैं। मिट्टी और चावल संग्रह के समय जो है अमृतकाल के पंच प्रण की जो है प्रतिज्ञा भी ली गई है। इन आपका अमृत कलशों को जो है दिल्ली भेजने से पहले जो है हर राज्य की राजधानी में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आपका नेता प्रतिपक्ष, सांसदों की उपस्थिति में जो है भव्य सांस्कृतिक आपका कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए जो है वो देश भर में इन अमृत कलशों को लाने वाले स्वयंसेवकों के लिए जो विशेष ट्रेनों की आवश्यकता हुई, व्यवस्था की गई। साथ ही जो बताया जा रहा है आर्टिकल के थ्रू की जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इन ट्रेनों का जो है वो देश के मुख्य आपका रेलवे स्टेशन पर स्थानीय रीति रिवाज से स्वागत हुआ। इन आपका अमृत कलशों का जो है वो ऐतिहासिक मिट्टी का उपयोग हमारे महान बलिदानियों के सम्मान में निशुनवार मेमोरियल के पास अमृत वाटिका बनाने में किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन जो है 31 अक्टूबर
31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जो है यानी कल, यानी आज तो 30 आपका अक्टूबर है, तो आपका 7,257 आपका जो है 97 ब्लॉकों और 500 से अधिक नगर पालिकाओं और नगर निगमों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग जो है 75,000 लोगों के साथ संपन्न होगा। स्पेशली अगर बात करें तो ये स्पेशली बताया जा रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान विगत वर्ष देश ने जो जिस प्रकार से हर घर तिरंगा अभियान की सफलता को देखा, यह निश्चित ही जो है अभूतपूर्व था। और इतना ही नहीं, दुनिया के किसी भी आपका कोने में रहने वाले जो है भारतीयों ने अपने परिवार के साथ विदेशी धरती पे भी आपका तिरंगा झंडा फहराया था। यह जो है वो दृश्य आपका मन को जो है खुशी, उल्लास और जो है गर्व से भर देने वाला था। ठीक है, कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद यह पहला ऐसा ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस था जिसमें जो है सारा देश शामिल हुआ था और देश के असंख्य जो है वो आपका शिक्षण संस्थानों, ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों और जो है वो विभिन्न विभागों, कंपनियों एवं जो है सामाजिक संगठनों, राजनीतिक आपका पार्टी और केंद्र एवं राज्य सरकारों ने जिस प्रकार से आज़ादी के अमृत महोत्सव को अभियान के रूप में लेकर के सफल बनाया है, उससे आपका विश्व में जो है भारत की समर्थ आपका शक्ति, एकता और एकजुटता को देखा है। इसलिए यह समय जो है 142 आपका करोड़ भारतीयों का जब अभिनंदन करने का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में जो है एक आपका संकल्प अक्सर सुना है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की कि आपका मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मेरा वचन है भारत माँ को कि मैं शीश नहीं झुकने दूंगा। उसी संकल्प की शक्ति है कि आज भारत दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। इस आर्टिकल के थ्रू अब हम देखने वाले हैं कि अब विकसित भारत के लिए जो है करोड़ों भारतीयों को मिलकर के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उस आपका मंत्र को चरितार्थ करने का समय है, जिसमें उन्होंने कहा कि यही समय है कि यही समय है, सही समय है। हाल ही में जो G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया ने जो है भारत की उभरती शक्ति को देखा है, जिससे हर भारतवासी का आत्मविश्वास बढ़ा है। और इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में मेरी मिट्टी, मेरी माटी, मेरा देश अभियान से जो है वो आपका निर्मित होने वाला जो है अमृत वाटिका आने वाले 25 वर्षों में अमृत जो है यानी अमृतकाल के पंच प्रण की जो है वो पूर्ति तो करेगी ही, आपका हमारे बलिदानियों के सपनों को साकार करने के लिए जो है देश की युवा मिट्टी को भी जो है आपका यानी युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करेगी। स्पेशली आर्टिकल जो देखा हमने, ये राइटर हमारे जो है केंद्रीय कल्चरल मिनिस्टर यानी संस्कृति मंत्री पर्यटन जो है वो आपका, उसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री है। स्पेशली अगर बात करें, इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है बांध जो है जर्जर स्थिति में है, तो बांधों की सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। तो इस आर्टिकल को हम कवर करेंगे और ये रंजना मिश्रा जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, चलिए इस आर्टिकल के थ्रू में बताया जा रहा है कि पिछले दिनों जो है सिक्किम में तीस्ता आपका 3 बांध के टूटने के बाद से जो देश में बांधों की सुरक्षा का जो है मुद्दा फिर चर्चा में है। भारत में जो है लगभग 5,000 बांध हैं और जो है वो ये देश के जो है जल संसाधनों यानी वाटर मैनेजमेंट के लिए, सिंचाई के लिए, उसके अलावा जो है बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत को अपने बांधों की सुरक्षा को लेकर के सावधान होने की ज़रूरत है। देश में कई बांध जो पुराने हो चुके हैं और उनका रखरखाव भी जो ठीक नहीं है। इस आर्टिकल के थ्रू बताया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि इसके अलावा जो है बाढ़ और जो है भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने और गाद और मलबे के जो है वो आपका जमा होने के कारण बांधों के टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। बांधों के टूटने से जो है वो भारी तबाही हो सकती है। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि देश में जो है वो बांधों की सुरक्षा के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 बना है। बांधों पर जो है लगातार निगरानी रखने और उनके रखरखाव को मजबूत करने के लिए ही इसको बनाया गया है। इसके अंतर्गत जो है वो बांध सुरक्षा पर जो है राष्ट्रीय आपका समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की जो है स्थापना को अनिवार्य बनाया गया है। यह बांध जो है नियंत्रकों को जो है समर्पित बांध सुरक्षा इकाइयाँ स्थापित करने, आपातकालीन कार्य योजना तैयार करने और नियमित अंतराल पर जो सुरक्षा मूल्यांकन करने का भी जो है निर्देश देती है। बात करें इस आर्टिकल में तो बांध सुरक्षा से संबंधित अपराधों से को निर्धारित करता है। यह अधिनियम राज्य स्तर पर जो है वो बांध सुरक्षा समिति और राज्य बांध सुरक्षा संगठन के गठन का भी आदेश देता है, लेकिन इसमें कुछ आपको चुनौतियाँ भी हैं। अधिनियम के कुछ प्राविधानों का जो है वो प्रभावी रूप से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, लेकिन कई राज्यों ने जो है अभी तक आपातकालीन कार्य योजना आपका तैयार नहीं किया है।
ठीक है। बांधों के डिजाइन और निर्माण जो है वो से लेकर के वास्तविक समय पर जो है डाटा की प्राप्ति और विशेष विश्लेषण करना और जो है प्रभावी आपका आपातकालीन योजनाएं बनाना जो ज़रूरी है। इसके लिए जो है सभी बांधों का उनके जोखिम के आधार पर वर्गीकरण किया जाना चाहिए। जोखिम को पूर्ण आपका बांधों के लिए जो है सुरक्षा जो है विशेष सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। बांधों के निर्माण और रखरखाव के आपका मानकों में जो सुधार किया जाना चाहिए। बांधों की सुरक्षा के लिए जो है प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम का जो है आयोजन किया जाना चाहिए। बांधों की साइट का जो है चयन करते समय उस आपका क्षेत्र की जो है भौगोलिक आपका स्थिति, जलवायु, भूविज्ञान और जो है वो आपका पर्यावरणीय प्रभावों का जो है ध्यान रखना जो है वो रखा जाना चाहिए। बांधों के डिजाइन में जो है आधुनिक तकनीकों और जो सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए। बांधों के डिजाइन में जो है बाढ़ और भूकंप जैसी जो है प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम का जो है आंकलन किया जाना चाहिए। बांधों की आपका नियमित निगरानी और रखरखाव के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, ताकि जो है किसी भी आपका प्रभावित आपका जो है समस्या का जल्दी पता लगाया जा सके और उसे ठीक किया जा सके। ठीक है। स्पेशली जो राइटर है वो स्पेशली आपके जो है उनका स्वतंत्र आपका व्यू है, तो स्पेशली आर्टिकल को हमने कवर किया कि किस तरह से जो है बांध की सुरक्षा ज़रूरी है। ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल को हम लोग देख लेते हैं। इस आर्टिकल में विवेक विवेक ओझा जी के द्वारा आईआर सेक्शन को कवर किया गया है, यानी आपका अंतर्राष्ट्रीय मामले को कवर करना है। स्पेशली जो है ये भारतीय कूटनीति के लिए जो है परीक्षा की घड़ी है, कुछ आपको आर्टिकल को देखना चाहिए। तो चलिए स्पेशली आर्टिकल को जो है मैं आपका फॉन्ट बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो पाए। इस आर्टिकल के थ्रू हम देखेंगे कि कतर में जासूसी के आरोपों में जो गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद भारत सरकार हरकत में है। इसे जो है वो भारत सरकार की कूटनीतिक परीक्षा की घड़ी माना जा रहा है और कतर का आरोप है कि इन अधिकारियों ने जो है सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी इजरायल को लीक की है। भारतीय नौसेना से रिटायर होने के बाद ये जो है अफसर दोहा स्थित दहरा ग्लोबल खमीस खल अजमी आपका कंपनी में कार्य करते थे। ठीक है। यानी रिटायर होने के बाद यह जो है कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विस प्रदान करती थी। यह कतर की आपका नौसेना के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के कार्य में संलग्न थी और कतर की जो है वो आपका मतलब स्पेशली कतर की इंटेलिजेंस आपका एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने बहुत ही जल्दबाजी में इस कंपनी से आपको जुड़े 8 पूर्व भारतीय अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जो है ऐसे एकांत सेल में बंद कर दिया, जहां ना तो किसी से आपको मिलने की छूट होती है और ना ही किसी को बात करने की। ये वे आपके 8 अफसर हैं जो आपका भारतीय नौसेना के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि अपनी गिरफ्तारी से पहले वे जो है कतर की कंपनी के लिए काम कर रहे थे। ये 8 पूर्व जो है भारतीय नौसैनिक पिछले साल अगस्त से जेल में बंद है। सोचिए 1 साल हो चुका है। भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय कतर के आपका न्यायालय के इस निर्णय से चकित है कि इन 8 अधिकारियों की जो सुरक्षा के लिए जो है सभी संभावित वैधानिक उपाय पर आपका विचार कर रहा है। महावाणिज्यिक दूतावास स्तर पर भी जो है भारतीय विदेश मंत्रालय रास्ते तलाश रही है। आश्चर्य की बात यह है कि कतर ने दंड देने के आधार को भी जो स्पष्ट नहीं किया है। ये अधिकारी भारतीय नौसेना में जो विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर 20 साल की सेवा दे चुके हैं और इनसे जो है वो एक को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। अगर इस आर्टिकल में कवर करें तो बताया जा रहा है कि सवाल उठता है कि कतर द्वारा ऐसी कार्रवाई कि क्या निहितार्थ है, मतलब उसका कतर का क्या स्वार्थ है। सबसे पहले कतर के विवादास्पद चरित्र को समझने की ज़रूरत है। स्पेशली इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि खाड़ी क्षेत्र में जो है कतर ही ऐसा देश है जिस पर अलगाववाद और आतंकी गतिविधियों का समर्थन देने, टेरर फंडिंग करने का दोषी माना जाता रहा है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जो है मिस्र, बहरीन जैसे आपका देशों ने जो है इस आपका मुद्दे पे कुछ वर्षों पर जो पर पहले कतर से राजनयिक आपका संबंध भी ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है। यानी आपका 4 देशों ने ख़त्म कर दिया। दूसरा कतर की नज़दीकी ईरान से है और दोनों देशों के ऊपर जो है आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को फंडिंग और अन्य जो है वो समर्थन देने का जो है आरोप लगाया जाता रहा है। 6 सदस्य देशों द्वारा वाले आपका खाड़ी सहयोग संगठन और अरब लीग ने जो है हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। ठीक है। अगर बात करें ईरान और कतर, इसे जो है वो आपका राजनीतिक हथियार के रूप में देखते हैं। ऐसे ऐसे
एक ऐसे समय में जब आपका जो है इजराइल और हमास के बीच खतरनाक जंग जारी है, कतर द्वारा जो है भारत से जुड़े राजनयिक विवाद को शुरू करने के पीछे एकाधिक जो है कारणों का जिम्मेदार माना जा रहा है। ठीक है, ईरान को जो है वो हमास के लिए जो है टेरर फंडिंग करने का जो है जिम्मेदार माना जाता रहा है। ईरान ने जो है वो आपका हमास को जो है हथियार भी दिए हैं और पैसे भी। इस जो है बात की संभावना से आपका इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री मोदी का जो है इजराइल के साथ खड़े होने की बात जो है करना पश्चिम एशिया की जो है राजनीति जो है वह आपका करने वाले कुछ देशों को रास नहीं आया। जबकि भारत कह चुका है कि वह जो है आतंकवाद के हर स्वरूप का विरोध करता है और चाहता है कि कोई भी देश जो है निर्धारण के अधिकार को आधार बना करके जो है निजातीय मांगों के आपका संदर्भ में जो है स्पेशली आपका प्रतिशोधात्मक कार्रवाई को आधार बनाकर या फिर जो है आतंकी गतिविधियों को धार्मिक युद्ध या फिर नौ स्वाधीनता आपका जो संग्राम को आधार बना किसी भी आपका जो है आतंकी हिंसक कार्रवाई को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। यही कारण है कि भारत ने जो है वर्ष आपका 96 में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल टेररिज्म का जो है वो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में आपका जो है किया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की जो है एक सार्वभौमिक आपका परिभाषा पर जो है राष्ट्रों के बीच सहमति बन सके और किसी भी आपका देश में कोई व्यक्ति या संगठन आतंकवाद को जो है किसी भी आपका आधार पर जायज़ नहीं ठहरा सके। ठीक है, स्पेशली इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। इस आर्टिकल में एक चीज़ को कवर किया जा रहा है कि भारत और कतर के संबंध से रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड कतर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कतर में जो है 7 लाख भारतीय रहते हैं और यह उस देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भी है कतर में। कतर भी जो भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट देता रहा है। भारत अपने जो है वो LNG यानी लिक्विफाइड जो है वो आपका नेचुरल गैस आयात का जो है 40% कतर से मांगाता है, जबकि कतर के कुछ जो है LNG निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 15% है। ठीक है, स्पेशली अगर बात करें तो आपका वर्ष 2016 में कतर ने भारत के लिए LNG की कीमतों में 50% की कटौती कर दी थी। भारत की सरकारी आपका कंपनी पेट्रोनेट LNG आपका जो है लिमिटेड कतर की रास गैस से जो है आपका LNG मंगाती है। कतर के साथ जो है अच्छे बिजनेस डील की वजह से जो है भारत ने आपका 2003 से आपका 11 साल तक के गैस डील पर जो है 15 आपका अरब डॉलर बचाए थे। ठीक है, साथ ही जो कतर ने भारत को जो है 12,000 करोड़ रुपए की छूट दी थी। यह जो है रकम भारत को बतौर जुर्माना कतर को चुकानी थी। भारत ने साल 2015 में समझौते से कम जो है वो आपका LNG खरीदी थी। इसी के एवज में भारत को यह जुर्माना देना था, लेकिन 2015-16 में PM मोदी और कतर के अमीर के बीच यह समझौते की वजह से कतर भारत को एक छूट देने पर राजी हो गया था। ठीक है, ऐसे जो कई प्रकरण समय समय पर उभरते रहे हैं जिनसे भारत कतर संबंध प्रभावित हुए हैं और भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा, इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक, मशहूर आपका पेंटर मकबूल फ़िदा हुसैन के प्रकरणों से जो है जो है कतर संबंध प्रभावित हुए हैं। ED उसके अलावा NIA ने जाकिर नाइक को वांटेड घोषित कर रखा है, उस पर जो है भड़काऊ भाषण देने, मनी लॉन्ड्रिंग करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। लिहाजा इस मसले पे जो है सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे हम लोग स्पेशली जो है कतर और इंडिया रिलेशन को देखा। यहाँ पे देखिए एक जो है भारत में जो है वो मालदीव में भारत की सैन्य उपस्थिति का मुद्दा। तो मालदीव में जो है वो भारत की सैन्य उपस्थिति है, तो स्पेशली इस आर्टिकल को भारत और मालदीव के रिलेशन को देखेंगे। स्पेशली इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि भारत में जो है मालदीव में जो सत्ता परिवर्तन हुआ और वहाँ के जो है नए राष्ट्रपति ने भारत के सैनिकों को जो है वो आपका मालदीव में उपस्थिति को खत्म करने की मंशा जाहिर की। यह प्रकरण भी जो है भारत की विदेश नीति के जो समक्ष एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। मालदीव में जो है लगभग 70 आपका भारतीय जो है वो आपका सैन्यकर्मी मौजूद है, जो आपका कई आपका नई दिल्ली आपको प्रायोजित रडार स्टेशनों और निगरानी विमानों का जो रखरखाव करते हैं, जिससे जो है भारतीय युद्धपोत को जो है मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र में जो है गश्त करने में मदद मिलती है। मालदीव में जो है नए आपका राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज की आपका जीत ने जो है हिंद महासागर पे प्रभाव के लिए जो चीन और भारत के बीच जो है रस्साकसी को और भी बढ़ा दिया है। भारत और चीन दोनों देशों ने जो है वो आपका मालदीव के बुनियादी ढांचों को जो विकसित करने के लिए जो है भारी निवेश किए हैं। भारत मालदीव को अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सागर विजन, आइलैंड डिप्लोमेसी का हिस्सा जो है अभिन्न हिस्सा मानता है। कौन मानता है? तो आपका जो है मालदीव मानता है। ठीक है,
स्पेशली अगर बात करें तो आपका, लेकिन सब जब से भारत विरोधी तत्वों ने मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाया है, तब से जो है भारत को मालदीव के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों और सतर्क रहने की सीख मिली है। और इसी बीच जो है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पे चलने वाले मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली चुनाव हार गए। ठीक है, साथ ही जो है चीन की ओर से रुझान रखने वाले मालदीव के नए राष्ट्रपति ताजपोशी हो गई चुनाव। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि चुनाव प्रचार के दौरान भी जो मुइज ने इंडिया आउट का जो है नारा दिया था, और चुनाव जीतने के बाद पहली रैली में मुइज ने कहा था कि मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा मायने रखती है। लोग नहीं चाहते कि भारतीय सैनिक मालदीव में रहे, और वे जो है हमारी भावनाओं को और इच्छा के खिलाफ यहाँ नहीं रह सकते। उल्लेखनीय है कि हिंद महासागर में मालदीव के क्षेत्र में स्थित जो है अंतर्राष्ट्रीय आपका समुद्री आपका जहाजी मार्ग मध्य पूर्व के तेल की जो है आपूर्ति आपका भारत, जापान और चीन को करते हैं। मात्रात्मक आपका दृष्टि से भारत को जो है 90% से अधिक, मूल्यात्मक दृष्टि से 75% से अधिक, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपका हिंद महासागर में बैठे मालदीव के ट्रेड आपका शिपिंग लेंस के जरिए होती है। मालदीव देश के लिए जो है ब्लू इकोनॉमिक या फिर सागरीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के तटीय आपके क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भी यह आपका महत्व जरूरी है। इसलिए जो देश ने भारत ने इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर के जो है मालदीव के क्षमता निर्माण पर जो अधीन आपका ध्यान केंद्रित किया है। इसके लगभग 70% प्रतिरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा। मालदीव के राष्ट्रीय हितों के लिहाज से तो यह आपका बेहतर ही था, लेकिन जो है वो उसके नए नेतृत्व का सोच कुछ और ही है। आगे राइटर के द्वारा बताया जा रहा है, इसे मालदीवियन राष्ट्रवाद से जोड़कर देखने की मानसिकता भी झलकती है। आज सभी देश अपने स्वार्थ के अनुसार जो है वो स्वार्थ जो है वो औद्योगिक, उसके अलावा अवसंरचना, विकास, सुरक्षा आदि मामलों में स्वदेशीकरण की राह पर चल रहे हैं। ऐसे में मालदीव ने भी जो है यही संदेश देने की कोशिश की। दक्षिण एशिया देशों में आपका सत्ता परिवर्तन भारत की आपका विदेश नीति के सामने एक प्रश्न के रूप में आपका जरूर उभर कर आता रहा है, लेकिन भारत ने अपनी कुशल कूटनीति से जो है इसका हल ढूंढने की जो है कोशिश की है। भारत का जो है मालदीव को दिए गए आपका सहयोग का इतना असर तो है ही कि वहाँ के नए राष्ट्रपति कहते हैं कि मैं भारत के सैनिकों को जो है वो मालदीव से बाहर करने की बात कह रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी जगह किसी दूसरे देश के आपका सैनिकों को बुलाएंगे। किसी आपका दूसरे देश के सैनिक भी जो है हमारे यहाँ नहीं रहेंगे। दरअसल कोविड काल के दौरान जो है भारत ने आपका दक्षिण एशिया देशों और समूचे विश्व में जिस मेडिकल डिप्लोमेसी का डंका बजाया, और उसके बाद जो है क्षेत्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नेतृत्व किया, एवं पांचवी आपका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना आर्थिक दमखम दिखाया। उससे भारत के जो पड़ोस में आपका कई आपका भारत विरोधी कारकों को जो है वो भारत आपका विदेशी षड्यंत्र करने का अवसर मिल गया है, क्योंकि उन्हें भारत का नेतृत्व कौशल रास नहीं आ रहा है। ऐसे तत्वों से आपका निपटने के लिए जो भारत किसी आपका विदेशी पड़ोसी देश को आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक सहायता देने की नीति को जारी रखता है। ठीक है, तो स्पेशली आर्टिकल हमने देखा कतर रिलेशन इंडिया के बीच में और मालदीव रिलेशन इंडिया के साथ में। ठीक है, तो ये स्पेशल आर्टिकल था जिसको मैंने शेयर किया। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखो, पढ़ते रहे, टेक केयर।